नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। इस वक्त 20 तारीख को मॉनसून सत्र जो शुरू होने वाला है उसको लेकर के संसदीय दल की बैठक कांग्रेस ले रही है। लेकिन अब इन सब के बीच पी चिदंबरम को एक चिंता जो है वो सता रही है एनसीपी की और डीएमके की, क्योंकि सुप्रिया सुले का एक बयान जिससे कहीं ना कहीं अब ये लोगों को लगने लगा है कि शरद पवार वाला जो गुट है एनसीपी का वो एनडीए का समर्थन करेगा, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल पर कहा गया कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करेंगे। अब डीएमके को भी जो है अपनी बातों में शायद बीजेपी एनडीए ले ले, और ये लग रहा है, इस बात का डर पी चिदंबरम को है कि शायद ये दोनों जो पार्टियां हैं अगर ये डिलिमिटेशन में एनडीए का साथ देंगी तो पिछली बार अप्रैल महीने में जिस बिल को लाने में रोक दिया गया था, जिस बिल के लिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा एनडीए को नहीं मिल पाया था, शायद वो इस बार मिल जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। पूजा जी, इस बार जो मॉनसून सत्र आ रहा है, क्योंकि अप्रैल में जो ये बिल लाया गया जिसमें महिलाओं की सीटों को बढ़ाने की बात भी कही गई थी, लगभग 850 तक जो है डिलिमिटेशन के बाद की, जिस क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं वहां पर जनप्रतिनिधि ज्यादा हों, इसको लेकर के बात चल रही है कि लोकसभा में भी विधानसभा में भी सीटें बढ़ाई जाए। अब 2-3 बातें हैं। सबसे पहले उसका जिक्र कर लेता हूं एक बार, क्योंकि कहा जा रहा है कि साउथ में जो लोग हैं वो पहले से ही थोड़ा सा पॉपुलेशन को कंट्रोल करके चल रहे थे, तो लोगों का कहना है कि वहां पर भेदभाव हो जाएगा। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा है, तो यहां पर जनप्रतिनिधि ज्यादा हो जाएंगे, यहां पर सीटें ज्यादा हो जाएंगी। इन्हीं सारी बातों के बीच अब एनसीपी और डीएमके का जो डर है कि कहीं वो एनडीए को समर्थन ना दे दे, इस बात का डर भी अब पी चिदंबरम को सता रहा है। तो इसका क्या असर अब 20 तारीख को जो मॉनसून सत्र आएगा उस पर हो सकता है और इंडिया गठबंधन पर हो सकता है? देखिए, जो डीएमके और एनसीपी की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ सहयोगी दल नहीं है ये, बल्कि अपने अपने राज्यों में विपक्ष की रीढ़ माने जाते हैं। और अगर इसमें से कोई भी बदलाव होता है तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। और राजनीति में मतभेद मतभेद होना कोई, मुझे लगता है कि असामान्य बात नहीं है, सामान्य ही है। वो तो सब होता रहता है। असली सवाल ये है कि क्या ये मतभेद चुनाव तक सुलझते हैं या नहीं सुलझते हैं। और अभी हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे वो हमारे लिए, मुझे लगता है, बेटर नहीं है। फिलहाल जो एनसीपी है और डीएमके की ओर से विपक्ष छोड़ने की कोई आधिकारिक सूचना भी नहीं है, कोई घोषणा भी नहीं है। हम्म। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की यह अपील विपक्ष के भीतर भरोसा बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं। लेकिन लेकिन जो एनसीपी है और जो डीएमके है उसका खास तौर पर जिक्र किया है, वो ट्वीट में यहां पर दिखा दे रहा हूं एक बार, जो पी चिदंबरम ने किया था उसमें हम्म। साफ तौर पर जिक्र करके मेंशन किया गया है, एमके स्टालिन को मेंशन किया गया है, सुप्रिया सुले को मेंशन किया गया है, बाकी लोगों को मेंशन नहीं किया गया। तो ये माना जा रहा है कि शायद विपक्षी एकता रह सकती है, लेकिन उस बीच ये जो डर है, ये जो शायद ये माना जा सकता है ना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में छोटे छोटे जो इशारे होते हैं वो बहुत बड़ी चीज बनते हैं आगे चल करके। तो ये लग रहा है लोगों को शायद कि शरद पवार कहीं अब एनडीए के लिए सॉफ्ट हार्टेड तो नहीं हो रहे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो ये बयान है सिर्फ कांग्रेस जो है भाजपा से नहीं है। ये बताता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ भाजपा से नहीं है, बल्कि विपक्ष की एकजुटता को लेकर भी चिंतित है। और यह सहयोगियों को सार्वजनिक रूप से साथ रहने की अपील करनी पड़े तो इसका राजनीतिक संदेश डेफिनेटली दूर तक जाता है। और गठबंधन केवल भाजपा विरोध के आधार पर लंबे समय तक नहीं चल सकता। साझा एजेंडा होना बहुत जरूरी है, आपसी विश्वास होना उतना ही जरूरी है। और राजनीति में कब कौन कहाँ बदल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। राजनीति ऑलवेज राजनीति ही रही है, और राजनीति में लोगों की जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो कुर्सी के लिए होती है, हम सभी जानते हैं। और कुर्सी कभी भी किसी के भी पास आ सकती है, और जिसकी ज्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी है किसी भी पार्टी विशेष के साथ में या व्यक्ति के साथ में, तो डेफिनेटली कुर्सी उसी के पास में ही आती है। तो कुर्सी का के ऊपर कोई किसी का नाम नहीं लिखा, किसी की कोई दावेदारी नहीं होती है। आप भी जानते हैं राजनीति के गलियारों में एंड मोमेंट पे चीजें चेंज हो जाती हैं। हमने दिल्ली के इलेक्शन में भी देखा, हमने यूपी इलेक्शन में भी देखा, हमने आप देखिए राजस्थान के इलेक्शन में भी देखा, हमने हरियाणा इलेक्शंस में भी देखा। हमने उन लोगों को सीएम बनते देखा शायद जिन लोगों को हम अच्छे से जानते भी नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इवन बंगाल इलेक्शन में भी देखा,
तो हम इस चीज को लेके बहुत मुझे लगता है श्योर नहीं हो सकते हैं कि ठीक है, ऐसा होगा लेकिन इस कभी। बार अगर बात करें इस मॉनसून सेशन की, मॉनसून सत्र की, जी तो अप्रैल में जी जब ये तीन इन बातों का जिक्र किया जा रहा था, इन नियमों का, जैसे कि हम बात करें 131वां जो संशोधन था, उसके बाद फिर ये भी जिक्र है कि इस बार जो है डिलिमिटेशन को लेकर के, मतलब जनसंख्या को लेकर के बात की जाएगी, यूनियन टेरिटरीज में ये सारे जो संशोधन है वो लागू किए जाएंगे। तो अप्रैल के मुताबिक एनडीए अब इस मॉनसून सत्र में कितनी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अब क्योंकि लोकसभा के भी जो टीएमसी के कई सांसद है लोकसभा वाले, वो भी एनडीए के समर्थन में आ गए हैं, एक दूसरी पार्टी के साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं। राज्यसभा में जो आंकड़ा है वो बड़ा है, और शिवसेना के कई सांसद जो हैं वो जुड़ गए हैं अब, क्योंकि लगभग 360-67 का जो आंकड़ा होता है वो 2/3 का होता है लोकसभा में किसी भी बिल को पास कराने के लिए, जो कि पिछली बार नहीं मिल पाया था एनडीए को। तो इस बार पहले के मुताबिक कितनी मजबूत एनडीए होगी जब वो बिल पेश करेगी तो? देखिए, नो डाउट एनडीए पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत होगी, और एनडीए पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं एनडीए को किसका समर्थन है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज को बहुत ही ओपन मोड पे बोलूं सबके सामने। दूसरा ये कि डी लिमिटेशन की हम अगर बात कर रहे हैं, तो डी लिमिटेशन 2027 के चुनावों से तो बिल्कुल नहीं हम लगा के चल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीजें 2029 से ही कंक्लूड होंगी। नो डाउट अभी 2027 से तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में इसका डिलिमिटेशन का कुछ होने वाला है, कहीं भी कोई योगदान होगा किसी भी प्रकार का। और ये अच्छी बात है, डिलिमिटेशन अगर हो रहा है तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज्यादा विधानसभाएं बढ़ेंगी, और ज्यादा कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और ज्यादा लोगों के लिए भले की चीजें होंगी। क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया को, एक बहुत बहुत बड़े क्षेत्र को एक व्यक्ति संभाल रहा है, तो उसी बहुत बड़े क्षेत्र में से अगर 2-3 लोगों को हम लोग बैठा देंगे, उनको हैंड ओवर कर देंगे वहां पे विकास करने के लिए, तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर जो चीज है वो बड़ा सोच समझ के की जा रही है। तो बुद्धिजीवी लोग कहीं ना कहीं हमारे देश में अब जो है राजनीति के अंदर उतर रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, तो अब क्योंकि एनसीपी और जो डीएमके है उसको लेकर के बहुत सारी जो बातें हैं वो निकल कर आ रही है, राजनीतिक गलियारों में तमाम जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए को समर्थन एनसीपी से मिल सकता है, डीएम को लेकर के, डीएमके पार्टी को लेकर के कांग्रेस चिंतित है, इंडिया अलायंस चिंतित है। अब देखना होगा आने वाले समय में इसका क्या असर होता है। और सबसे गौरतलब ये है क्योंकि 20 तारीख से मानसून सत्र है, तमाम एजेंडे हैं, और उन सब पर अगर विपक्ष एकजुट होगा तो शायद हो सकता है कि विपक्ष मजबूत हो। लेकिन अगर ऐसे में शरद पवार का जो गुट है अगर वो एनडीए के समर्थन में होगा तो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अब देखेंगे आने वाले समय में इसका क्या असर होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।